हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम चैनल। यार आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि DSSB की साल 2025 में कितनी वैकेंसीज खाली हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, और बहुत ही ज्यादा बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। विद प्रूफ आपको सब चीजें बताऊंगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार एक मैंने वीडियो डाली थी 4 जनवरी 2025 को, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लगभग 700 प्लस वैकेंसीज टीजीटी कंप्यूटर साइंस की खाली हो चुकी हैं और ये आने वाली हैं। इसका आज मैं आपको एक और प्रूफ भी दे देता हूँ, आरटीआई रिप्लाई दे देता हूँ। देखो, एक 4 जनवरी 2025 को मैंने पहले ही बता दिया था कि लगभग 730 वैकेंसीज खाली हैं। अब इसका मैं एक और प्रूफ बता देता हूँ। किसी बच्चे ने एक आरटीआई लगाई थी 20/5/2025 को, और उसने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से पूछा था कि टोटल कितनी वैकेंसीज खाली हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंट एज ऑन डेट। तो फिर रिप्लाई आया है कि टोटल 843 वैकेंसीज खाली है। 843 वैकेंसीज 26/5/2025 को खाली है। एक्चुअली में ये 843 नहीं है, 843 से प्लस ही होंगी, इससे फालतू ही वैकेंसीज खाली होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यार हर हर साल 1 जुलाई 2025 हर साल 1 जुलाई को पीएफसी निकलती है। पीएफसी क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कितने टीचर रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, उतने ही ज्यादा टीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे मेरे स्कूल में पहले हम 3 टीचर्स थे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के, पर अब पीएफसी आ गई है, यानी पोस्ट फिक्सेशन आ गया है। तो अब कितने टीचर्स रिक्वायर्ड हैं? अब हम 4 टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। तो अगर कोई बच्चा आरटीआई लगाता है 1/8/2025 के आसपास, तो और बड़ा डाटा लिखा हुआ आएगा, यानी 1001 वैकेंसीज आपको खाली आएंगी। पर आज की डेट में अगर बात करें तो 450 850 वैकेंसीज तो पक्का पक्का खाली हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई वैकेंसीज होती हैं। इतनी बम्पर वैकेंसीज आज तक कभी नहीं आई। बहुत पहले आती थी 2014-15 में, तब आती थी, पर अब इन फ्यूचर कभी इतनी वैकेंसीज नहीं आएंगी। यही गोल्डन पीरियड है आपका तैयारी करने का। अब इसका मैं एक और प्रूफ भी दे देता हूं आपको। तो यार ये क्या था? ये है वैकेंसी स्टेटमेंट फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ये कितनी वैकेंसीज खाली है? ये इतने इतने सारे स्कूल्स में वैकेंसीज खाली हैं। ये टोटल कितने स्कूल्स हैं? 506 स्कूल हैं। अब आप बोलोगे कि भैया अभी तो आप बोल रहे हो कि टोटल 850 वैकेंसीज खाली हैं, पर यहाँ पे तो आप सिर्फ 506 स्कूल ही दिखा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता कि एक स्कूल में एक ही वैकेंसी खाली हो। कुछ कुछ स्कूल में दो दो तीन तीन वैकेंसीज भी खाली होती हैं। तो उससे कोई वो नहीं होता कि 506 स्कूल्स में खाली हैं। अब हर एक स्कूल में दो दो वैकेंसीज भी खाली हो सकती हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब आपको और प्रूफ भी दे देता हूं। तो यार हर साल ट्रांसफर्स के फॉर्म खुलते हैं टीचर्स के। तो देखो, उसमें ट्रांसफर का फॉर्म आया था अभी 21/6/2025 को सर्कुलर आया था कि टीचर्स अपना ट्रांसफर भर सकते हैं। तो उसमें एक स्पेशल पॉइंट भी ऐड कर रखा है, ऑल द टीचर हु हैव बीन प्रमोटेड फ्रॉम टीजीटीसीएस टू पीजीटीसीएस ऑन 3/1/2025, उनको भी ट्रांसफर अप्लाई करना है। तो वैकेंसीज जरूर खाली हैं, और मोर देन 850 वैकेंसीज ही खाली हैं। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी लेट मत करो। अगर 800 850 मान के चलो, अगर अभी भी, मैं नहीं कह रहा कि और पोस्ट बढ़ी होंगी, अगर 850 वैकेंसीज भी खाली हैं, तो इससे ज्यादा बम्पर वैकेंसीज ना आज तक आई हैं, ना आज के बाद कभी आएंगी। यही मौका है, अपने इस मौके को मत गवाओ। क्योंकि आपको पता है कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस की एज जो होती है वो 30 ईयर्स ही होती है। बाकी सब्जेक्ट के लिए, मैथ साइंस वगैरह के लिए एक्स्ट्रा एज नहीं दी जाती। जैसे मैथ साइंस वगैरह में फीमेल्स को एक्स्ट्रा एज दे दी जाती है कि आप 42 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो, 40 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो। पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले केस में ये एक मिसलेनियस पोस्ट होती है। बेशक आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी जो लास्ट एज है वो 30 ईयर्स ही है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। इसके ऊपर रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाली को, 5 साल 3 साल, वो उनको पता होगा कि कितना रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आप देख लो कि ये वन इन द लाइफ टाइम ही वैकेंसीज आएंगी 850 की 850। इसके बाद आपको नहीं मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी, जैसे आज तक आती आई हैं, मेरे टाइम में 37 वैकेंसीज आई थी यूआर की। अभी जो आ रखी हैं वो 38 वैकेंसीज हैं यूआर की। इतनी ही वैकेंसीज आएंगी। यही मौका है, अपनी तैयारी बिल्कुल कर लो। बाकी अभी अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपना पार्ट ए कंप्लीट करके रखो। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स होते हैं? सबसे पहला होता है मैथ्स, दूसरा होता है रीजनिंग, थर्ड होता है जीके, फिर होता है इंग्लिश, और पांचवा होता है हिंदी। ये पांचों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आते हैं। अगर आप अभी अभी ग्रेजुएशन में हो तो अपना पार्ट ए पूरा पक्का करके रखो कि इसमें से आपके 70-75 नंबर आराम से आ जाए।
70-75 नंबर लाना बहुत ज्यादा आसान होता है। मेरे एक बार 80 नंबर आ रखे हैं तो कोई डिफिकल्ट नहीं होता। बाकी अगर किसी को पार्ट बी की तैयारी करनी हो तो DSSB के अकॉर्डिंग मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है और मैं 2 बार सिलेक्टेड हूँ। एक बार मेरे 134 नंबर आए थे, एक बार मेरे 138 नंबर आए थे। दोनों के दोनों बार मैंने नौकरी पाई है DSSB के थ्रू। बल्कि एक बार मैंने अपना ई डोजियर नहीं सबमिट किया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में ही सेलेक्ट हो गया था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लिया है मैंने। बिल्कुल मुझे गाइडेंस है कि DSSB को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है और ऐसे ही गाइडेंस पाने के लिए आप 8901632371 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मुझे कि सर मुझे कोर्स लेना है। इसमें मेरी फुल गाइडेंस रहेगी। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन करवाऊंगा। मैंने पूरा का पूरा सिलेबस बहुत शिद्दत से मेहनत से कराया है और बिल्कुल ईमानदारी से कराया है, तसल्ली से। और फुल गाइडेंस रहेगी मेरी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। अगर किसी को कोर्स लेना हो तो वो 8901632371 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है और मेरी फुल गाइडेंस रहेगी। बाकी थैंक यू, यहीं तक था। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। आप टेलीग्राम चैनल टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।